इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवाल आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और हर सवाल में कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको। वो ट्रिक्स अगर आपको याद रह जाएं, उन ट्रिक्स को यदि आप याद कर लो तो फिर सवाल बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये सामने दिख रहा है आपको, कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन रेस टू फोर एक्स। इस सवाल के बारे में आपको बता दूं, ऐसे सवाल जब भी आए ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए कि कॉस एक्स और साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल है, देखिए इसमें कॉस का पावर 3 है और साइन का पावर 4 है। तो कॉस एक्स और साइन एक्स के मल्टीप्लिकेशन के जो भी सवाल ऐसे आ जाएं जिनमें ये इवन और ऑड पावर दिए हुए हो मान लीजिए, तो आपको करना क्या है, जो ये ऑड पावर 3 है और ये आपका 4 जो है इवन है, तो 3 यानी ऑड पावर जो है इसको आपको दो भाग में स्प्लिट कर देना, दो भाग में बांट देना। जैसे 3 है तो 3 को 2 और 1 में आप बांट दीजिए। साइन में भी अगर 5 हो जाए तो उसको 4 और 1 में बांट दीजिए। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऑड पावर है उस ऑड पावर को आप इवन और ऑड दो पावर में बांट दीजिए। मतलब 3 है तो 3 को 2 और 1 में बांट दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर देखिए कॉस क्यूब है, तो कॉस क्यूब को मैं कॉस स्क्वायर और कॉस में स्प्लिट कर देता हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन रेस टू 4x इंटू कॉस एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। इसके बाद जो ये कॉस स्क्वायर एक्स आया, इस कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये आपका साइन रेस टू 4x जो कहते हो, और ये कॉस एक्स डी एक्स जो कहते हो, ठीक है। अब आप क्या करिए यहाँ पर, लेट आप क्या करिए, इस साइन एक्स को आप टी मान लीजिए। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स को अगर आप टी मानेंगे और दोनों साइड का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये जो कॉस एक्स डी एक्स है यहाँ पे, इसकी जगह में आप क्या रख दीजिए, डी टी रख दीजिए। तो देखिए इसको तो आप डी टी रख दीजिए, कॉस एक्स डी एक्स का काम खत्म। अब 1 माइनस, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स को आपने टी माना हुआ है, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स यानी क्या हो जाएगा आपका, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो साइन रेस टू 4 है तो क्या हो जाएगा, टी रेस टू 4, टी रेस टू 4। ये डी टी को मैं पास में लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। देखिए टी रेस टू 4 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, टी रेस टू 4, और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, टी रेस टू 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, टी रेस टू 5/5 माइनस टी रेस टू 7/7, और एक आप कांस्टेंट जोड़ दीजिए। फिर टी के जगह में आपने क्या माना था, साइन एक्स माना था, तो साइन एक्स रख दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, साइन रेस टू 5x/5 माइनस साइन रेस टू 7x/7, और ये आप सी जोड़ दिए, काम आपका खत्म। ये हो गया आपका आंसर। तो याद बस आपको क्या रखना है, ये जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, ये जो आपका ऑड पावर है इसको आपने क्या किया, एक इवन और एक ऑड में स्प्लिट कर दिया। ओके, बस इतना ही ट्रिक है, ये आप याद रख लीजिए, फिर ये सवाल आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए ये देखिए अगला सवाल है आपके सामने, √10x/sin x इंटू कॉस एक्स। √10x/sin x इंटू कॉस एक्स, देखिए ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया लगेगा आपको बनाने में। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ √10x, ये √10x आप लिख दीजिए, ठीक है। √10x अपॉन, देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स से आपने क्या किया, डिवाइड किया, इनटू, जब कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक कॉस एक्स है, कॉस एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए इस सवाल को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करो और कॉस एक्स से कॉस एक्स से डिवाइड करो, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करो। तो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स को अगर मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल है वो सेक स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस बस यही एक जो टर्म है ये आपको अगर याद है तो ये सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका 10x बाई, ये देखिए ये क्या हो गया आपका 10x,
और ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका dx। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, ये जो 10x है इसको आप t मान लीजिए। क्या मान लीजिए, लेट 10x इज इक्वल टू टी। अब दोनों साइड का आप डिफ्रेंसिएशन करिए, क्या हो जाएगा, 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह आप dt रख दीजिए। तो ये आपने देखा कॉस से ये हमने जो डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया उसका क्या फायदा हुआ, ये कॉस स्क्वायर ऊपर चले गया, सेक स्क्वायर हो गया। जब मैंने 10x को t लिया तो ये देखिए सेक स्क्वायर आ गया। तो ये सेक स्क्वायर लाने के लिए ही ये कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। इतना आपको सवाल जो है प्रैक्टिस करने से याद रहेगा। ठीक है, तो आप सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या रख देते हैं, ये सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह आप रख दीजिए dt। ये क्या रख दीजिए, dt। अब ये 10x और ये रूट 10x है, तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, 10x में रूट 10x से अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे तो 1 बाई क्या बच जाएगा आपका, रूट 10x बच जाएगा। ये मतलब रूट 10x में 10x से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई रूट 10x हो गया, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 10x मतलब रूट t dt। ठीक है, बस काम खत्म हो गया। और क्या, t रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 और एक c जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, t रेस टू हाफ और ये हो जाएगा आपका 2, यानी 2 रूट t 2। ये प्लस c आप जोड़ते जाइएगा, इसको भूलना नहीं है ना। t आपने क्या माना था, 10x माना था, तो t की जगह रख दीजिए आप 10x। ये हो गया आपका आंसर। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं, क्या क्या आपने इस सवाल में सबसे पहले cos x से डिवाइड किया और cos x से मल्टीप्लाई किया। इस cos x से cos x का मल्टीप्लाई होने से क्या हो गया, cos स्क्वायर x। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, इस cos स्क्वायर x को ऊपर ले गया तो हो गया sec स्क्वायर x, और ये sin x बाई cos x क्या हो गया आपका 10x। क्लियर है। अब इसी 10x को आपने मान लिया t, तो क्या हो गया sec स्क्वायर x dx dt। ये sec स्क्वायर x dx, इसके जगह आप क्या रख दीजिए, dt रख दीजिए। ठीक है, अब रूट 10x से 10x डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 बाई रूट 10x हो जाएगा। अब यहाँ पर 10x की जगह रख दीजिए t, तो 1 बाई क्या हो गया रूट t dt। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ गया 2 रूट 10x। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 माइनस 10x, 1 बाई 1 माइनस 10x है ना। इसको बनाते हैं, चलिए ये कैसे बनेगा, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। ये भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 माइनस 10x को आप रख दो sin x बाई cos x। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ये cos x ऊपर चले जाएगा, cos x बाई cos x माइनस sin x। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत आसान। अब यहाँ अब इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ 1 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये cos x हुआ, और यहाँ मैं 1 बाई रूट 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 बाई रूट 2। कुल मिला के मैंने क्या किया है, 1 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 बाई रूट 2 से डिवाइड किया। ये 1 बाई रूट 2 इसमें से कॉमन ले लूँ तो इस 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 कट जाएगा, मतलब ये स्टेप आपको मिल जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप आपको याद करना पड़ेगा। मतलब ये ट्रिक अगर आपको याद है तो ये सवाल बहुत आसानी से आपका बन जाएगा, और ये ट्रिक याद नहीं है तो निश्चित रूप से सवाल बहुत कठिन होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा आपका cos x अपॉन, देखिए 1 बाई रूट 2 की जगह यहां आप रख दीजिए cos पाई बाई 4, ये cos x, यहां रख दीजिए sin पाई बाई 4, ये sin x। ये आपको पता ही है 1 बाई रूट 2 जो है cos पाई बाई 4 भी होता है, और 1 बाई रूट 2 sin पाई बाई 4 भी होता है। ऐसा लिखा है इसलिए मैं, क्योंकि देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b आ गया ना, तो cos a cos b माइनस sin a sin b जो है वो होता है cos a प्लस b। तो यहाँ मैं cos a प्लस b का फॉर्मूला रखूंगा, सिर्फ इसलिए मैंने इसको लिखा है।
फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। तो देखिए 1/√2 और ये इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए मतलब π/4 प्लस बी मतलब ये x और ये आपका dx। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब क्या करना है आपको, देखिए ये जो π/4 प्लस एक्स है ना, इसी को t मान लीजिए। देखिए लेट π/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, अब 1/√2 इंटीग्रेशन कॉस, देखिए कॉस एक्स है, एक्स की जगह में क्या हो जाएगा बोलिए, t माइनस π/4, क्या हो जाएगा, t माइनस π/4 अपॉन, और यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस π/4 प्लस एक्स आपने t माना है, तो ये हो जाएगा आपका t, और ये आपका dx की जगह क्या रख दो, dt, ये हो गया आपका dt। क्लियर है, फिर आगे बढ़ो 1/√2। अब फिर से यहां देखिए cos a माइनस बी, cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा देखिए cos t cos π/4 प्लस साइन t साइन π/4 बाई क्या हो गया आपका cos t। ठीक है, तो देखिए आगे ये 1/√2 हुआ, 1/√2 जो कहते हैं उतार दिए अपन। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन आप, अब ये देखिए इस cos t cos π/4 से, इस cos t से उसको डिवाइड कर दीजिए, cos t cos π/4 को cos t से डिवाइड करिए, तो ये cos t आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका cos π/4, क्या बचेगा cos π/4। अब देखिए इस टर्म को डिवाइड कीजिए cos t से, तो ये sin t बाई cos t, sin t बाई cos t, ये हो जाएगा आपका tan t, क्या हो जाएगा tan t, और ये आपका sin π/4 जो है ये बच गया, जो कहते हो sin π/4, है ना। क्लियर है बात। अब देखिए 1/√2 इंटीग्रेशन, अब देखिए cos π/4, cos π/4 कितना होता है बताइए, 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2 प्लस ये tan t, और ये sin π/4 कितना होगा 1/√2। ठीक है, ये आपका dt। अब आगे बढ़ते हैं, ये 1/√2 कॉमन निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2, और अंदर क्या बचेगा आपका 1 प्लस tan t, 1 प्लस tan t, और ये आपका dt। ठीक है, ये हो गया 1/2, और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और प्लस tan t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log sec t, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, tan t का इंटीग्रेशन log sec t। ओके, अब आपने देखे t की जगह क्या माना था, यहाँ पर π/4 प्लस एक्स माना है, π/4 प्लस एक्स, तो आपको यहाँ पर t की जगह क्या रखना पड़ेगा, π/4 प्लस एक्स, ये t की जगह आप रख दीजिए π/4 प्लस एक्स प्लस log sec, फिर t की जगह क्या रख दीजिए π/4 प्लस एक्स। ओके, और ये लास्ट में एक c जोड़ देते हैं हम लोग, ये प्लस c यहाँ जोड़ दिए, ये प्लस c यहाँ पे जोड़ दिए, तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार और मैं समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, tan x की जगह क्या रख दिए, साइन बाई कॉस रख दिए, इसको सॉल्व किए, cos x माइनस साइन एक्स, ये cos x ऊपर चले गया। ओके, यहाँ तक तो सीधा सीधा सवाल है। इस टर्म में आपको थोड़ा सा इस स्टेप में ध्यान रखना पड़ेगा, 1/√2 से डिवाइड किया, 1/√2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर 1/√2 की जगह cos π/4 यहाँ रखा, और यहाँ रख दिया आपने sin π/4। अब cos a cos b माइनस sin a sin b की जगह क्या रख दी गया, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b, a की जगह π/4
b की जगह x। अब इसी पाई बाय 4 प्लस एक्स को आप मान लीजिए t, फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड का dx इक्वल टू dt। अब ये dx की जगह आप रख दीजिए dt, और ये जो x है x की जगह क्या हो जाएगा t माइनस पाई बाय 4, ये t माइनस पाई बाय 4, और ये पाई बाय 4 प्लस एक्स है, इसकी जगह क्या रख देंगे t, तो ये हो जाएगा cos t। अब देखिए फिर से cos a माइनस बी आ गया, यहाँ पर cos a माइनस बी का फार्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये देखिए cos t cos पाई बाय 4 प्लस sin t sin पाई बाय 4, और ये नीचे cos t का cos t जब करते हो, और ये dt। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए cos पाई बाय 4 और ये cos t, इसमें हम इस cos t से डिवाइड कर देंगे, तो ये cos t कैंसिल, ये बचा आपका cos पाई बाय 4। फिर ये प्लस, फिर से देखिए sin t में भी cos t से आप डिवाइड करेंगे, तो sin t बाई cos t क्या हो जाएगा आपका tan t हो जाएगा, और ये sin पाई बाय 4 बचा, ज्यों का त्यों उतार दिया आपने। ठीक है, अब हम यहाँ पर cos पाई बाय 4 का वैल्यू रख दिए 1/√2, यहाँ पर भी sin पाई बाय 4 का वैल्यू रख दिए 1/√2, फिर दोनों में से 1/√2 बाहर निकाल दिए, ये 1/√2, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा tan t, ये 1/√2 मल्टीप्लाई किए क्या हो गया 1/2। अब 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा t, और tan t का हो जाएगा log sec t। ओके, t की जगह फिर हमने पाई बाय 4 प्लस एक्स यहाँ पर रख दिया, पाई बाय 4 प्लस एक्स यहाँ भी रख दिया, और ये आपका हो गया आंसर। ओके, आया समझ में? चलिए अगला सवाल देखते हैं। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ये आसान सवाल है। देखिए कैसे बनेगा। अपन मान लेते हैं लेट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, देखिए साइन एक्स है, इस एक्स की जगह में यहाँ से आप क्या रख दीजिए टी प्लस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन साइन टी प्लस ए, टी प्लस ए। नीचे नीचे देखिए साइन एक्स माइनस ए की जगह रख दीजिए टी, और ये डी एक्स की जगह रख दीजिए डी टी। ठीक है, ये आसान सवाल है। साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये ए की जगह टी है और बी की जगह ए है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला रख दिया। और नीचे आपका क्या है देखिए साइन टी, और ये डी टी। ठीक है, अब ये साइन टी से साइन टी डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास कॉस ए, क्या बचेगा कॉस ए। यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कॉस टी और ये साइन टी, कॉस टी डिवाइडेड बाई साइन टी क्या हो जाएगा बोलिए कॉट टी, क्या हो जाएगा कॉट टी, और ये बचा आपका साइन ए ज्यों का त्यों। ओके, ये डी टी। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये कॉस ए आपका क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको बस ध्यान रखिएगा, कॉस ए आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट में इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका टी इंटू कॉस ए, टी इंटू कॉस ए प्लस, अभी आपका कॉट टी है। अब ये साइन ए आपका क्या है कांस्टेंट है, तो साइन ए को पहले रख दीजिए, और ये कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन टी, लॉग साइन टी, ये होता है आपका कॉट टी का इंटीग्रेशन। ये फार्मूला आपको याद करना चाहिए, कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन टी, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन टी होता है। ठीक है, और लास्ट में आपने एक सी कांस्टेंट जोड़ दिया। अब टी आपने क्या माना था देखिए एक्स माइनस ए, तो आप टी की जगह क्या रख दीजिए यहाँ पर एक्स माइनस ए रख दीजिए, क्या रख दीजिए एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए, और ये प्लस आपका क्या हो जाएगा साइन ए इंटू लॉग साइन, और टी की जगह क्या रखना है आपको एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और ये प्लस आपका सी, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बात? तो ये बहुत इजी सवाल है, सिंपल है बिल्कुल। एक्स माइनस ए को आपने टी मान लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया, डी एक्स की जगह में आपने डी टी रख दिया। फिर ये एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए की जगह में आपने यहाँ पे टी रख दिया, ऊपर एक्स है तो एक्स की जगह में आप क्या रख दिया यहाँ से एक्स प्लस ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी प्लस ए हो जाएगा, तो एक्स की जगह आपने रख दिया टी प्लस ए, और एक्स माइनस ए की जगह रख दिया आपने टी। ठीक है,
अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और नीचे साइन टी का साइन टी जमा करते हो, ये डी टी का डी टी जमा करते हो। ठीक है, ये डी टी का डी टी जमा करते हो गया। ओके, अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पर क्या हो गया देखिए, इस दोनों टर्म को हम ये साइन टी से डिवाइड कर देंगे। तो साइन टी यहाँ कैंसिल, साइन टी कैंसिल, बचा खाली कॉस ए। फिर यहाँ पर कॉस टी बाई साइन टी, ये हो जाएगा आपका कॉट टी, और ये बचा साइन ए। ठीक, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ओके, टी कॉस ए हो जाएगा। और कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन टी, लेकिन ये साइन ए को पहले मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ये साइन ए यहाँ लिखा हुआ है जो कहते हो। और कॉट टी का जो इंटीग्रेशन है वो है लॉग साइन टी, और आखिरी में हमने टी की जगह क्या रख दिया? एक्स माइनस ए। दैट्स ऑल, बन गया सवाल। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। मान लेते हैं पहले लेट एक्स प्लस बी, ये जो एक्स प्लस बी है इसको मैंने मान लिया टी। डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टी। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ये डी एक्स की जगह तो आप डी टी रख देंगे। देखिए यहाँ पर कॉस एक्स प्लस ए, एक्स की जगह पे क्या रख दूँ मैं? टी माइनस बी। क्या हो जाएगा एक्स की जगह? टी माइनस बी। तो यहाँ मैं रख देता हूँ एक्स की जगह टी माइनस बी रख देता हूँ, टी माइनस बी, और ये प्लस ए जो कहते हो लिख दिया। ठीक है, और ये देखिए साइन एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी की जगह रख दो टी, तो हो गया साइन टी, और डी एक्स की जगह रख दिया डी टी। क्लियर है, एक्स के जगह में रख दिया टी माइनस बी, एक्स प्लस बी के जगह रख दिया टी, और डी एक्स की जगह रख दिया डी टी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस। अब इसको रख दीजिए, आप लिखिए, आप क्या लिखेंगे देखिए, कॉस टी प्लस ए माइनस बी, ये टी, ये प्लस ए, और ये माइनस बी। ठीक है, और अपॉन साइन टी, अपॉन साइन टी डी टी। अब यहां पर फार्मूला कौन सा लगेगा देखिए, कॉस ए प्लस बी, बी की जगह ए माइनस बी है और ए की जगह मान लीजिए टी। तो कॉस ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस टी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन टी साइन ए माइनस बी। तो फार्मूला रखा मैंने कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ओके, अपॉन साइन टी, अपॉन साइन टी। ठीक है, और यहां पे डी टी। अब देखिए आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये साइन टी से इस कॉस टी से इस साइन टी को आप डिवाइड करो, कॉस टी बाई साइन टी, कॉस टी बाई साइन टी क्या होगा आपका? कॉट टी। ये कॉस ए माइनस बी पहले मैं लिख देता हूँ, कॉस ए माइनस बी पहले लिख दिया मैं, और ये कॉस टी बाई साइन टी क्या होगा आपका? कॉट टी। क्या होगा? कॉट टी, ये लिख दिया कॉट टी। फिर माइनस ये साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? साइन ए माइनस बी, और ये आपका डी टी। समझ में आ गया? ये कॉस टी बाई साइन टी, ये हो गया कॉट टी, ये कॉस ए माइनस बी जो कहते हो। फिर ये माइनस का ये माइनस, फिर देखिए साइन टी से साइन टी होगा कैंसिल, बचेगा क्या आपका? साइन ए माइनस बी। ओके, साइन टी से दोनों टर्म को डिवाइड किए। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी को ज्यों कहते हो लिख दीजिए कॉस ए माइनस बी। अब ये आपका कॉट टी का होता है लॉग साइन टी, लॉग साइन टी, कॉट टी का लॉग साइन टी। ठीक है, कॉट टी का लॉग साइन टी हो गया। और माइनस ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालने के लिए कांस्टेंट में वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी, और इंटू हो गया आपका टी और प्लस सी। ओके,
आगे बढ़े, ये आपका रख दिया सी आपने, ठीक है। तो अब क्या हो गया देखिए, कॉस ए माइनस बी और लॉग साइन टी, क्या माना था आपने, देखिए ऊपर टी को माना था आपने एक्स प्लस बी, तो टी की जगह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी, ठीक है। और माइनस साइन, ये देखिए ए माइनस बी, और टी की जगह क्या रखेंगे, एक्स प्लस बी, टी की जगह एक्स प्लस बी और ए प्लस सी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। ये बहुत आसान सवाल है, सिंपल, आपने x माइनस बी की जगह में t रख दिया और उसके बाद यहाँ पर cos a प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, फिर इस साइन t से इन दोनों टर्म्स को आपने डिवाइड कर दिया, तो ये cos t बाई साइन t यहाँ पे cot t आ गया, ये cos a माइनस बी जो कहते हो, और यहाँ पर साइन t कैंसिल हो गया, तो साइन a माइनस बी बच गया आपका। अब यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन कर दिया, तो cos a माइनस बी कॉन्स्टेंट है इसलिए लिख दिया जो कहते हो लिख दिया, और cot t की जगह आप क्या लिख दिया, log sin t, cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin t, माइनस ये कांस्टेंट है साइन ए माइनस बी, ये साइन ए माइनस बी का साइन ए माइनस बी इंटू टी, याद रखिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो है कांस्टेंट इंटू जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी इंटू टी, और आपने कांस्टेंट जोड़ दिया यहाँ पे सी, क्या जोड़ दिया, कांस्टेंट सी जोड़ दिया, ठीक है, ये आपका सी। बस लास्ट में आपने फिर क्या किया, ये जो t है उसके जगह रख दिया x प्लस बी, यहाँ पर भी t की जगह रख दिया x प्लस बी, और ये आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में। चलिए इस सवाल की ओर देखिए, ये आपका क्वेश्चन है dx बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस सी। ये बिल्कुल ट्रिकी सवाल है, एक दो स्टेप इसके इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर वो स्टेप आप भूल गए तो ये सवाल फिर आपका बनेगा नहीं। तो चलिए मैं ध्यान से देखिए, इधर समझाता हूँ इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका x माइनस ए है और ये है x माइनस बी, बिल्कुल ट्रिक है, एकदम छोटा सा ट्रिक है, ध्यान रखना पड़ेगा। ये x माइनस ए, ओके, और ये है आपका x माइनस बी। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस के कारण ये माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, बताइए, x माइनस ए, एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो क्या बचा आपके पास, ये एक्स एक्स कैंसिल, बचा आपके पास b माइनस ए बचा, क्या बचा, b माइनस ए, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो बचा आपका b माइनस ए हो गया, ठीक है। आ गया समझे। अब देखिए दोनों साइड का आप कॉस लीजिए, टेकिंग कॉस ऑफ बोथ साइड्स, कॉस, तो क्या हो जाएगा देखिए, कॉस कॉस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, कॉस बी माइनस ए। तो ये तीन स्टेप याद करना, याद रखना, और उसके बाद क्या करना, ये जो कॉस बी माइनस ए आया, इससे इस इंटीग्रेशन में आप मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना। देखिए कैसे, तो इस पूरे इंटीग्रेशन को अपन आई मान लेते हैं। देखिए तो आई इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं यहाँ पे सवाल को फिर से, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। अब क्या करते हैं देखिए, आई इज इक्वल टू, ये जो आपका आया है ना कॉस बी माइनस ए, इस कॉस बी माइनस ए से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दीजिए। तो क्या होगा, आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई कॉस बी माइनस ए, और यहां क्या हो जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी माइनस ए डी एक्स और अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो देखिए इस सवाल को मैं फिर से बता दूं आपको, ये x माइनस ए और x माइनस बी है, तो मैंने लिया x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो मेरे पास आया b माइनस ए। अब दोनों साइड का मैं cos ले लिया, तो क्या हो गया, cos ये पूरा इज इक्वल टू cos b माइनस ए। अब मैं क्या किया, ये आपका जो सवाल है इसको जो कहते हैं लिख दिया क्वेश्चन को, अब cos b माइनस ए से मैंने डिवाइड किया और cos b माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई किया। बस ये आपका, ये एक स्टेप और ये एक स्टेप, अगर ये दो स्टेप आपको याद है
तो ये सवाल इसके बाद तो बन गया सवाल। अब ये बहुत ही आसान सवाल है, देखिए कैसे। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos b माइनस ए इंटू, अब यहां पर देखिए ये जो cos b माइनस ए है, ये जो cos b माइनस ए है, ये क्या देखिए यहां पर है cos x माइनस ए माइनस x माइनस बी, ये है ना, ये इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। तो ये इक्वेशन 1 से आ गया, ठीक है। और अपॉन ये जो कहते हो साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, और ये dx जो कहते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए i इज इक्वल टू 1/cos b माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो क्या हो जाएगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b और अपॉन साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये आपका cos a मान लीजिए, इसको मान लीजिए b, तो cos a माइनस बी मतलब होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो cos a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर को मैंने ज्यों का त्यों लिखा है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है आपका, i इज इक्वल टू 1/cos b माइनस ए, ये ज्यों का त्यों लिख दिया मैंने। अब ये ऊपर के दोनों टर्म को नीचे के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, देखिए पहले टर्म को ध्यान से देखिए, यहां पर cos x माइनस बी है, यहां पर भी cos x माइनस बी है, तो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी आपका कैंसल, तो बचा क्या, देखिए cos x माइनस ए और ये बाई साइन x माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, cot x माइनस ए हो जाएगा, ठीक, प्लस अब यहां पर देखिए ये साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, नीचे क्या है देखिए साइन x माइनस ए cos x माइनस बी, मतलब ये साइन x माइनस ए नीचे भी है और ऊपर भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका कैंसल। तो ऊपर क्या बचा, साइन x माइनस बी और नीचे बचा cos x माइनस बी, तो साइन बाई कॉस क्या होता है cot, तो ये हो गया आपका cot x माइनस बी। देखिए कितना मजेदार सवाल है, dx। अब देखिए i इक्वल टू 1/cos b माइनस ए, ये ज्यों का त्यों। अब देखिए cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, तो ये हो जाएगा आपका log sin x माइनस ए, log sin x माइनस ए प्लस फिर यहाँ cot है, तो cot का इंटीग्रेशन log sin, तो ये हो जाएगा log sin x माइनस बी, ओके। बस ये हो गया आपका, प्लस सी लास्ट में जोड़ देना, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, एक ट्रिकी सवाल है, अगर आप ये दो ऊपर के 2-3 स्टेप याद कर रख सकें तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये सवाल, ठीक है। तो ये कुछ सवाल आज मैंने आपको बताया, जो इनमें से सारे सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और हर सवाल में कुछ ना कुछ 1-2 लाइन के ट्रिक हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करके बार बार प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो ट्रिक अगर एक बार याद हो गए तो फिर ये सवाल आप कभी नहीं भूल सकते। चलिए अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में फिर से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने वाले और ट्रिकी सवाल लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, थैंक यू।